अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा, तो आज होल सेल की सेकंड क्लास है। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं कीपा टूल को यूज़ करके। ठीक है। और पहली क्लास में आपको बताया गया था कि आप हीलियम टैंक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं, जो फिल्टर वगैरह वो सारा कुछ आपको समझा दिया गया था। अब हम कीपा टूल को यूज़ करेंगे जो होल सेल के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो जैसे ही आप कीपा को लॉगिन कर लें, लॉगिन करने के बाद आप अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं डॉट कॉम में करना चाह रहा हूँ, तो यूएस में करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप कीपा में लॉगिन कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं डेटा में। डेटा में यहाँ पे होता है प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर को सेलेक्ट कर लें। प्रोडक्ट फाइंडर के बाद आपके पास नीचे एक फ़िल्टर आ जाता है। अब इस जो फ़िल्टर है, इसमें आपने अपना क्राइटेरिया पुट करना है, जो हमने होलसेल क्राइटेरिया बताया है आप लोगों को, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हमारे पास, हमने पहली क्लास में जो किया था होलसेल में, हमारे पास 90 डेज़ का बीएसआर नहीं होता, हम ग्राफ के ज़रिए चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम यहाँ पे अपने 90 डेज़ का बीएसआर देखते हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये 50,000 से ज़्यादा ना गया हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम 50,000 पुट करते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम 50,000 हमारे पास बीएसआर जाना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा भी हो तो मतलब प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी लो है। अब यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है जिसकी बीएसआर जो है वो 50,000 से कम है। तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है। अब जैसे-जैसे आप अपना क्राइटेरिया पुट करते जाएँगे, ये जो नैरो डाउन होता जाएगा। ये जो आपके क्राइटेरिया के खिलाफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको निकालेंगे और सिर्फ़ आपके लिए वो प्रोडक्ट चुनेंगे जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, ठीक है? अच्छा, जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ आप उसी को करें, बाकी इसमें छेड़-छाड़ ना करें क्योंकि फिर आपको मिस्टेक कर जाएँगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि अमेज़न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि अगर अमेज़न किसी प्रोडक्ट में अवेलेबल भी हो, वो सेल कर रहा हो, लेकिन अभी वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया हो, ठीक है? तो हम यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो जो 9,000 99,000 समथिंग थे वो भी कम हो गए यहाँ से। तो जिस तरीके से आप नीचे जाएँगे, ये जो आपके जो फ़िल्टर है वो आपके ना फ़ुज़ूल जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स नहीं है उनको निकालते जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा कौन-सा, अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? हमारा जो क्राइटेरिया है वो 15 टू 40 हमारी जो है उसमें प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि होम एंड किचन में हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो होम एंड किचन में देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चली गई, सिर्फ होम एंड किचन वाली रह गई। अब इसको मज़ीद फ़िल्टर लगाते हैं और देखते हैं कि हम कहते हैं कि कम से कम 5 लोगों ने मी टू किया हो, ठीक है? और मैक्सिमम 25 लोगों ने उस प्रोडक्ट के साथ मी टू किया हो। तो इस तरीके से अच्छा, ये भी पुट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास हो, मतलब प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा हो। ज़्यादातर प्रोडक्ट कौन सेल कर, हम चाहते हैं कि अमेज़न ना हो, थर्ड पार्टी सेलर। थर्ड पार्टी सेलर वो है जो हम आप जैसे लोग हैं जो जाके मी टू करते हैं। अगर अमेज़न खुद होता है उसमें तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन हो जाता है, अमेज़न के साथ हम कम्पीट नहीं करते। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सेलर्स के साथ हम कम्पीट कर सकते हैं, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं। रेटिंग्स, रेटिंग्स कितनी हो, रेटिंग्स 4 होनी चाहिए मिनिमम। रिव्यूज़ कम से कम 20 होने चाहिए कि बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट ना हो, ठीक है? तो यहाँ से आपका जो क्राइटेरिया था वो पुट हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे वेट वगैरह भी डाल सकते हैं, जितना आप अपना क्राइटेरिया पुट कर सकते हैं वो पुट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नैरो डाउन जाएँगे ना, तो फिर आपको प्रोडक्ट बहुत कम शो करेगा, तो आपके पास वो स्पेस नहीं रहेगी प्रोडक्ट फाइंड करने की। तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर लें फाइंड प्रोडक्ट्स, तो आपको ये एक लिस्ट दिखा देगा पूरे प्रोडक्ट्स की कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हैं।
तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ये तकरीबन 52 पेजेस हैं। तो आप जितना इसमें जाएंगे आपको प्रोडक्ट शो होते जाएंगे। आप यहाँ से सीधा इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट कर लें तो ये एक एक्सेल फाइल में आपके पास ये पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल में चाहिए आपको, सीएसवी में चाहिए, मैं फॉर एग्जांपल एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसमें पूरा डेटा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे ये सारे आ गए। अब आप इसको वन बाय वन चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्या आया आपकी क्राइटेरिया के साथ, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ, लेट्स से ये वाला मैं अमेजोन पे खोलता हूँ। अब ये मैंने अमेजोन पे खोल दिया ये वाला प्रोडक्ट। अब ये है, इसका ब्रांड नेम है ये, तो ये इसका ब्रांड नेम है। अब हम इस पे अपना क्राइटेरिया पुट करते हैं कि आया ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपके टूल्स वगैरह एक्टिव हैं तो ये आपको दिखा देंगे कि इसमें अमेजोन है नहीं है। तो लेट्स से यहाँ पे इसको, ये जो एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था ये आप लोगों ने डालना है। ऑनलाइन सेलर एड ऑन क्रोम का एक्सटेंशन है, ये आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि इसमें कितनी एफबीएम है और कितने एफबीए है और कितना अमेजोन है। ठीक है, तो ये सारा आपको बता देता है कि एफबीएम कौन सा है अमेजोन को। ये देखें अमेजोन इसमें है, यहाँ पे भी अमेजोन है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए आया है, क्योंकि ये आपको ग्राफ में पता चलेगा कि अमेजोन कितने टाइम के लिए इसमें आया है। ठीक है, तो वो ग्राफ भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डिटेल आपको बता रहा है, ये एफबीएम का आ रहा है, ये एफबीएम का आ रहा है, ये एफबीएम का आ रहा है। तो मतलब एफबीए सेलर इसमें काफ़ी, सिर्फ एक एफबीए सेलर है। ठीक है, तो 2 बार अमेजोन है इसमें, और 99% जो है वो एफबीए के जो रेटिंग्स हैं वो उसको मिले हैं। तो यहाँ से आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें अमेजोन है कि नहीं। अगर अमेजोन होता तो यहाँ पे आपको दिखा देता कि इसमें अमेजोन है, लेकिन यहाँ पे जो अमेजोन अमेजोन नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे प्रो डेटा में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स आपको शो करते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स के बजाय आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक चेक करते हैं। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक पे जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे बाय बॉक्स शो करता है कि सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स किसके पास है। ठीक है, तो यहाँ 30 डेज का बता रहे हैं, आपने कम से कम 90 डेज का बाय बॉक्स चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स किसके पास है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेलर है, ये इसके पास ना तकरीबन 98% बाय बॉक्स इसने वन किया है। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल डोमिनेंट है। अगर ये बाक्स जो थी ये इक्वली तकसीम होती है, इक्वली नहीं मतलब यहाँ पे ये 60% होता है, दूसरा 10%, 20%, मतलब हम ये पता चल जाता कि बाकी लोग भी यहाँ पे कमा सकते हैं, मतलब उनको चांस मिल रहा है बाय बॉक्स विन करने का। लेकिन यहाँ पे ये बंदा टोटली डोमिनेंट है, 89%, तकरीबन 90% इसके पास है, और बाकी को 8 मिल रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे हैं। तो ये बहुत कम है। ठीक है, कम से कम आपको 20% बाय बॉक्स मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 5 सेलर्स हैं और 100% है, तो 5 सेलर को 100 को 5 डिवाइड कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बस इसी का वो चल रहा है, रूल चल रहा है। वो बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ बैठे हैं, उनको शायद हफ्तों में 1-2 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको 180 डेज का भी पता चल जाता है कि 180 दिन में कितने लोगों को बाय बॉक्स मिला है। ये देखें, ये तो 1 से भी नीचे गए हैं, इनको बाय बॉक्स मिला ही नहीं है। जिनको मिला है 2-3-4% मिला है ज़्यादातर, और सारा बाय बॉक्स इस ब्रांड के पास है। मतलब ये प्रोडक्ट इस सेलर्स के डोमिनेंट है, तो आप इसमें भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये बाय बॉक्स रोटेशन नहीं हो रही सही से। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं जिनके बाय बॉक्स रोटेशन सही से हो रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ के बाय बॉक्स रोटेशन भी सही है, और आप देखते हैं इसकी रेवेन्यू वगैरह, जो इसके बीएसआर है वो चेक कर लेते हैं, आपकी क्राइटेरिया को मीट करता है, तो वेल एंड गुड। आप आपने इसके आगे फिर क्या करना है, यहाँ पे इसके ज़रा देखते हैं कि इसकी रेवेन्यू वगैरह देखते हैं कि कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों ने मीट किया होता है, लेकिन बॉक्स बहुत कम लोगों को मिलता है जो इसमें क्वालिफाई करते हैं। तो आप देखिए इसकी वेरिएशंस हैं, तकरीबन 24 वेरिएशंस हैं एक प्रोडक्ट की, और यहाँ पे इसकी
रिवेन्यू देखिए, रिवेन्यू बहुत अच्छी खासी रिवेन्यू है, इसकी प्राइस भी अच्छी है, सब कुछ मैच है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका बाय बॉक्स रोटेशन सब कुछ ठीक था, तो आपने क्या करना है, इसका बाय बॉक्स रोटेशन भी ठीक है, ये आपने इसका ब्रांड ढूंढना है। अब आपने इसका ब्रांड कैसे ढूंढना है, ये ब्रांड नेम कॉपी कर लें और जाएं गूगल में इसको सर्च कर लें। अब ये यहाँ पे आपको ना इसके ब्रांड दिखा देगा। तो फॉर एग्जांपल हाँ, ये देखें यहाँ पे आपको इसका ब्रांड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस लिंक से कि ये इनका अपना ब्रांड है, जो ब्रांड नेम होगा, लिंक नेम होगा, वो सेम ही होगी अक्सर। तो यहाँ पे आप इसको ब्रांड खोल लें और इनके साथ प्रोडक्ट्स देखें कि ये वही प्रोडक्ट्स हैं, हाँ बिल्कुल वही, टिफिन वगैरह जो है, लंच बॉक्स वगैरह ये सेल कर रहे हैं। आपने क्या करना है, इनसे कांटेक्ट करना है कि हमें अप्रूवल दे दें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनका जो प्रोडक्ट है इनके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका कोई भी जो अमेजोन पे इनका जो प्रोडक्ट था उसका एसन हम उठाते हैं। एसन कहाँ से मिलता है, एसन यहाँ से, मैं आपको खैर लिंक नहीं, लोगों को समझ नहीं आती, मैं ऐसे करता हूँ, आपको प्रोडक्ट डिटेल से इसका एसन उठा के देता हूँ। अब यहाँ पे इसको एसन होगा, ये एसन नंबर आपने उठाना है और आपने अपने, जो आपने, आपको क्लाइंट ने चाइल्ड एक्सेस दी होगी सेलर सेंट्रल की, आपने जाके उसमें पुट करना है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ आपको इस ब्रांड के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये आपका मेन डैशबोर्ड होगा मेन सेलर सेंटर का, ये खास तौर पर आप लोगों के लिए मैंने बनाया है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। एकेडमी में आप लोगों को इसकी चाइल्ड एक्सेस मैं प्रोवाइड करूंगा, जो बंदा इसमें प्रैक्टिस करना चाहे, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट आप लोगों के लिए मैंने यूएस में बनाया है। तो आप इसमें अपने प्रोडक्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं और लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, आपको तरीका बताया जाएगा किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको किस तरीके से ऐड करना है, आपने यहाँ पे कैटलॉग पे आकर ऐड टू प्रोडक्ट पे जाना है। ऐड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो जो वहाँ से एसन कॉपी किया था आपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया और सर्च कर दें इसको, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो अभी आपको बता रहा है कि इसके साथ 10 लोगों ने मी टू भी किया है, जिसमें कुछ यूज में सेल कर रहे हैं, कुछ न्यू में सेल कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि आप किस कंडीशन में सेल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको न्यू कंडीशन में सेल करेंगे, अप्लाई टू सेल। अब ये हमें कह रहा है कि अप्लाई टू सेल कर लें, तो अभी आपको बताएगा अगर इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड हो, हाँ। तो सेलिंग एप्लीकेशन चाहिए आपको। सेलिंग एप्लीकेशन का मतलब है कि आपने अप्रूवल लेना है इसके ब्रांड से। इनका कोई क्राइटेरिया है और ये अप्रूवल अगर आप उनको प्रोवाइड कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट अप्रूवल आपको अगर ब्रांड दे दे, यहाँ पे आप अपलोड कर लें, तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको सेल मीटू कर सकते हैं। तो अभी आप मीटू नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल जब जाते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनकी, वो आपने पूरी करनी पड़ती है। तो या तो आपके पास एटलीस्ट आपने ये प्रोडक्ट किसी भी ऑथेंटिक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या इसी ब्रांड की किसी भी ब्रांड से आपने ली हो, जिसमें आपको बताया गया है कि कम से कम आपने 10 यूनिट लिए हो एक ही टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपकी जो रसीद होगी, जो जिस बंदे से आपने ली है, ठीक है, वो 180 दिन से पुरानी रसीद ना होनी चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर जो एड्रेस होगा रसीद के ऊपर, वो आपका यही एड्रेस होगा जो इस स्टोर में आपका एड्रेस आपने मेंशन किया है, ठीक है। और आपका नेम वगैरह सब कुछ इस स्टोर के नेम पे आपको रसीद मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपने कम से कम 10 यूनिट तो परचेज किए हो उस रसीद में, ये भी होगा। और जो प्राइसिंग वगैरह ये भी तो ऑप्शनल है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने हमें रसीद प्रोवाइड कर दी तो हम वेरिफिकेशन के लिए उस ब्रांड को, उस होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर सकते हैं कि आया ये रसीद आपने प्रोवाइड की है कि नहीं। मतलब आप फेक रसीद नहीं बना सकते, आपको रसीद मिली, आपने यहाँ पे अपलोड कर दी, तो बस आपका जो रसीद वेरीफाई हो गई, तो आपकी प्रोडक्ट भी ट्रू हो गई, आप सेल कर सकते हैं। लेकिन रसीद लेनी कैसी है और कहाँ से लेनी है, तो फॉर एग्जांपल ये ब्रांड था, अभी इस ब्रांड की प्रोडक्ट हमें पसंद आई, फॉर एग्जांपल इसका बाय बॉक्स सब कुछ हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक सही था, हमने इस ब्रांड को ढूंढा, इसका ब्रांड का नेम लिख लिया, स्टोर इन यूएसए, ये हमें यहाँ पे इसका स्टोर निकल आया, स्टोर में चले गए। अब हम स्टोर में जाते हैं तो इसका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि हमने इनसे कैसे कांटेक्ट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे कंटेक्ट अस पे चले जाएं। हर फुटर, हर ब्रांड के फुटर में या हेडर में कंटेक्ट अस का पेज होता है, तो आप कंटेक्ट अस पे चले जाएं। और यहाँ पे इनका फॉर्म है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं या इसी के जरिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने बिजनेस नेम लिख लें, अपना नेम लिख लें, जो बिजनेस ईमेल होगा आपको वो लिख लें, बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें। यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है उनको। मैसेज क्या होगा? मैसेज ये होगा कि भाई हम एक बिजनेस, हमारी बिजनेस कंपनी है और हम हमारी अपनी वेबसाइट है। हम ऐसा करते हैं कि लोगों के ब्रांड्स अप्रूवल लेते हैं और उनके प्रोडक्ट्स हम दोबारा से अपने वेबसाइट पे सेल करते हैं, आपकी प्रोडक्ट वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, आपके ब्रांड को एडवर्टाइज करते हैं, आपके जो सेल्स हैं उसको मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, तो आप हमें अप्रूवल दे दें कि हमारे पास ये अथॉरिटी हो कि हम आपकी ही प्रोडक्ट लेकर आपसे होलसेल रेट में बाजार में रिटेल प्राइस पे इसको सेल कर लें ऑनलाइन मार्केट में। तो आप उनको वो रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे, आप वो पूरी करेंगे तो आपकी अप्रूवल मिल जाएगी। अच्छा, रिक्वेस्ट किस टाइप की करनी है? रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके की होती है। ये एक मैंने पिक्चर टेम्पलेट सेव किया है जो काफ़ी मशहूर है। अच्छा, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे ये जो एरिया होगा ना मैसेज में, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे डियर सर माय नेम इज दैट दैट दैट, आई एम रिप्रेजेंटेड द बिजनेस नेम। यहाँ पे अपना बिजनेस नेम लिख लेंगे। ठीक है, वी आर एन ई कॉमर्स रिटेल बेस्ड, हम ई कॉमर्स एक रिटेल बेस्ड कंपनी है। कहाँ पे बेस्ड है? यहाँ पे अपना एड्रेस और सिटी और जो पोस्टल एड्रेस होगा वो मेंशन कर लेंगे। ठीक है, वी फाउंड योर वेबसाइट ड्यूरिंग आवर प्रोडक्ट रिसर्च, हमने आपकी वेबसाइट ढूंढ ली प्रोडक्ट रिसर्च टाइम पे। वी आर इंटरेस्टेड इन योर अमेजिंग प्रोडक्ट्स, हम बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स में, आपके प्रोडक्ट्स हमें काफ़ी अच्छे लगे हैं। वी आर लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स फॉर आवर कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो प्राइवेट कस्टमर्स हैं, वेबसाइट कस्टमर्स हैं, हमारी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, हम उनके लिए हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो वी वुड लाइक टू सेल योर प्रोडक्ट्स, हम चाहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट सेल करें क्योंकि हम हमें आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। यूज ओवर रिसोर्सेज फॉर मार्केटिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड, तो वो हम उसके थोड़ी सी लालच दे रहे हैं कि हम आपके ना अपने रिसोर्सेज वगैरह, हम अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह लगा के आपके ब्रांड को थोड़ा एडवर्टाइज करेंगे, थोड़ा लोगों को ना शो करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये ले लें, ये कर लें। ओके, तो वी विल बी हैप्पी टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद यू, हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि हम आपके साथ होलसेल अकाउंट खोल लें। तो होलसेल अकाउंट खोलने का मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट बाजार में फॉर एग्जांपल 25 के सेल करते हैं तो आपको होलसेल रेट में 15 का देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, योर फुल नेम, अपना पूरा नेम लिख लेंगे जिस भी नेम से आप कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी नेम और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जो कंपनी नेम है आपकी वो लिख लेंगे और उस कंपनी डिटेल्स की जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल है और उसका कांटेक्ट नंबर है, वो कंपनी नेम पूरा लिख लेंगे। रजिस्टर रजिस्टर एड्रेस लेंगे, जो कंपनी आपके जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो एड्रेस लिख लेंगे, फ़ोन नंबर लिख लेंगे और जो आपका टैक्स नंबर होता है, सेल टैक्स नंबर, तो वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑथेंटिक ब्रांड है, इनका सेल टैक्स फ्री है, मतलब ये यहाँ के गवर्नमेंट से अथोराइज है, इनको सेल टैक्स नंबर दिया गया है। तो वो आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह से कुछ फॉर्म वगैरह सेंड कर देते हैं, आपने उन फॉर्म को देखना है और उसको जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आपने दोबारा इनको वो वापस सेंड करने हैं, तो वो आपको शायद या कॉल कर लें या आपसे डायरेक्ट ईमेल पे आपको कह दें कि हाँ ये लिस्ट ले लें और आप इसमें अपनी प्रोडक्ट ढूंढ लें। अच्छा, अप्रूवल लिस्ट किस तरीके से होती है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट सेकंड करें, मैं आप लोगों को ना एक अप्रूवल लेटर दिखाता हूँ कि अप्रूवल लेटर और होलसेल शीट किस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास, अच्छा तो शेयर कर देते हैं स्क्रीन। यहाँ पे मैंने कुछ क्लाइंट्स के लिए वो कुछ अप्रूवल्स वगैरह दिए हैं, तो कहाँ पे रखे हैं, मैंने भूल भी गया। अच्छा, ये
ये होलसेल रिसर्च में होंगे। अच्छा, होलसेल प्रोडक्ट्स, मैं भूल गया हूँ कि कहाँ पे रखे थे मैंने। ये बहुत ज़्यादा मेरे पास होलसेल के वो थे। अच्छा, इन्हीं के लिए काफ़ी वो प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की अप्रूवल्स हमें मिले थे काफ़ी। अच्छा, अप्रूवल लेटर किस तरीके से होते हैं? अगर आपको अप्रूवल लेटर मिल जाए और उसके बाद वो आपको अपना कैटलॉग सेंड करते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ सेल कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये इस ब्रांड का मुझे अप्रूवल मिलता है हैरिस का, तो इसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त चलते हैं, बहुत हाई प्रोडक्ट्स हैं इनके ना, और काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन था। ये हमें 50% डिस्काउंट दे रहे थे मार्केट से प्राइस को लेकर, तो यहाँ पे इनकी प्राइसेस वगैरह मेंशन थी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इसके प्राइसेस हैं ये ना होलसेल रेट के प्राइसेस हमें दे रहे थे, ये होलसेल के प्राइस। अब मार्केट में देखेंगे ना तो यहाँ पे 2.60 पाउंड है, तो वहाँ पे ये 15 पाउंड होगा, कभी 10 पाउंड होगा, कभी 20 पाउंड होगा। तो ये यहाँ पे बहुत सस्ते में हमें दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिस्ट दे देते हैं, या तो इस तरीके की होती है या तो एक्सेल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी मुझे मिला था, ये भी या तो एक्सेल फॉर्म में आपको ना लिस्ट दे देते हैं कि इसमें आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। अब आप इसमें कैसे अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे? प्राइस लिस्ट वगैरह इसमें मेंशन होते देखें आप। अब ये ना इन्होंने आपको बताया है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स, हमारे पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब ये देखिए बहुत लंबी लिस्ट है इनके साथ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आपने इसमें अपने प्रोडक्ट्स ढूंढने, तो ये तकरीबन 900 वो प्रोडक्ट्स हैं। 900 प्रोडक्ट्स में आपने इनके ना जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपने ढूंढने हैं। तो आपने किस तरीके से ढूंढना है? आपने तो ऑलरेडी प्रोडक्ट ढूंढी होगी, आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी हंट की है, और हंट करने के बाद आपको अप्रूवल भी मिला है। अप्रूवल के बाद आपने यहाँ पे आकर वही प्रोडक्ट सर्च करने हैं उसके नेम के साथ। तो आपको जैसे ही वो नेम वगैरह उसके साइज डायमेंशन सब कुछ मिल जाए, तो फिर आप उनसे कहें कि भाई हमें ये चीज़ इतने में चाहिए और इतनी क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि आपने किस तरीके से अपने साथ डेटा कलेक्ट करना है। तो आप गूगल शीट में जाएं, सिंपली आप गूगल में सर्च कर लें। ठीक है, गूगल शीट में जाएं और यहाँ से आपको गूगल शीट मिल जाएगा। अब आप गूगल के जरिए लॉगिन कर लें, इसमें इतना बड़ा नहीं है मतलब, अ, मतलब इतना लंबा प्रोसेस नहीं अकाउंट बनाने का। सिंपली गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं इसमें। गूगल के साथ लॉगिन कर लिया आपने। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपने, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक क्लाइंट के लिए होलसेल हंटिंग की थी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे एसन डालना है, लिंक डालना है उसी पर। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट पसंद आई, यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी फाइंडर से जो हमारे कीपा के जो टूल थे, वो प्रोडक्ट फाइंडर से यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट पसंद आई और मुझे लगा फॉर एग्जांपल ये हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं इसका एसन उठाता हूँ। ठीक है, एसन उठाता हूँ अपने शीट में डालता हूँ, यहाँ पे एसन, वहीं से लिंक कॉपी करके यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, और वहीं से ब्रांड लेकर ब्रांड नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ब्रांड वेबसाइट भी मैंने फाइंड कर दी, ब्रांड वेबसाइट भी मैंने डाल दी यहाँ पे। अब ब्रांड ईमेल वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रांड ईमेल मौजूद है। अब यहाँ से मैंने ये ब्रांड ईमेल भी अपने साथ रख ली। तो हम ऐसा नहीं करते ना कि एक एक प्रोडक्ट को हम ढूंढे फिर एक एक को हम अप्रोच करें। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि कम से कम 50 या 100 प्रोडक्ट्स और उसके ब्रांड के कांटेक्ट वगैरह सबको फाइंड कर लेते हैं, फिर एक ही टाइम सबको ईमेल कर देते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अब हम एक को फाइंड कर ले, उसको मेल करें, फिर दूसरे को फाइंड करें, दूसरे को मेल करना, तो बहुत लंबा किस्सा हो जाता है। अब प्रोडक्ट फाइंड करना होलसेल में और उसका ब्रांड फाइंड करना बहुत आसान है, मुश्किल काम है उनसे बात करना, ईमेल मैनेजमेंट करना, ईमेल आती हैं जाते हैं उनको देखना। तो आपने क्या करना है कि कम से कम 50 या 100 ब्रांड्स के कांटेक्ट आपने इस तरीके से फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, ये तकरीबन मैंने 115 तकरीबन उसके हंट किए। तो यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स भी मेरे पास मौजूद है कि ये प्रोडक्ट इस ब्रांड की अच्छी चल रही है, ये प्रोडक्ट इस ब्रांड की अच्छी चल रही है, ये प्रोडक्ट इस ब्रांड की अच्छी चल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे उनके कांटेक्ट नंबर भी मेरे पास है। अब मैं ईमेल में जाऊंगा, सिंपल इनको ईमेल करूंगा, और जो मैंने आपको ये टेम्पलेट दिखाया है पिक्चर वाला, तो आप इस तरीके से अपना एक बना लेंगे टेम्पलेट, यहाँ से कॉपी करके सीधा ईमेल में पुट कर लें इनको, और इन सबको ईमेल्स कर दें, सबको एक एक टाइम पे ईमेल कर लें। इनके कांटेक्ट नंबर भी है, अगर आपके पास क्लाइंट का कांटेक्ट नंबर है यूएस में, तो आप इनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप ब्रांड को डायरेक्ट ईमेल के जरिए अप्रोच करें, क्योंकि आप कांटेक्ट कर लेते हैं फिर भी वो आपको कहते हैं कि भाई नहीं, आपने ईमेल के जरिए आना है, ईमेल के जरिए अप्रोच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तकरीबन ऐसे 100 ब्रांड्स को कलेक्ट करना है। अब ये 100 ब्रांड कलेक्ट करना, सीरियसली अगर मैं बता दूं, जो टूल्स जो टेक्निक्स मैंने आपको बताए हैं, हीलियम 10 के जो जो प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका बताया है, जो आपको मैंने कीपा का बताया ना, तो वो इसके जरिए आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये कीपा से आपने डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर लिया एक्सेल में, अब आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया, इतना एक्सेल का जो डेटा है वो सारा आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये एसेंस वगैरह आप लोगों के पास ये पूरा डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो ये सारा आप डेटा फिर आप वहाँ पे गूगल शीट में पुट कर सकते हैं, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें, अपने साथ ब्रांड्स हैं वगैरह, जो रिलेटिव चीज़ें हैं वो छोड़ दें, और जो अनरिलेटेड चीज़ें हैं उसको डिलीट कर दें। तो आपने ये आपका सारा जो प्रोडक्ट डेटा है, अभी इसको मज़ीद जाएँ, इसमें आगे जितने जाएंगे बहुत ज़्यादा लाखों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके लिए। तो आप इन सब के ब्रांड्स वगैरह ईजिली फाइंड कर सकते हैं। आधा घंटे 1 घंटे में आप 100 प्रोडक्ट्स और उनके ब्रांड और उनके कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। 1 घंटा आपका ये लगा, तकरीबन 1 घंटे में आप सबको ईमेल कर देंगे। ईमेल बहुत ईजी है, कॉपी पेस्ट इन सबको ना ईमेल्स के जरिए आप कर, लेकिन इसके बाद फिर आपकी मेहनत होगी। जब ईमेल्स आएंगे तो आपको स्टडी करना होगा कि कौन से है, किसने आपको अप्रूवल दी है, किसने नहीं दी है, अगर किसी ने नहीं दी तो क्यों नहीं दी, कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपकी कमी है, तो वो रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करें, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट बताया गया है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी डालेंगे, ठीक है। तो आप इनको डायरेक्टली ये नहीं कहते कि हम आपके प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं। हम उनको बताते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं, और कभी-कभी शायद हम थर्ड पार्टी रिटेल वेबसाइट पे भी सेल कर दें, लाइक अमेज़न, ईबे, ड्रॉप शिपिंग, ये वॉलमार्ट वगैरह, ठीक है। तो ये थी एक कीपा की ऊपर क्लास कि किस तरीके से आप कीपा के ज़रिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाय बॉक्स की अगर किसी को समझ नहीं आई, तो बाय बॉक्स को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाय बॉक्स डिवीजन आप किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्रांड है, जाके लेगो में जाते हैं, और आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा है जिसके साथ मी टू सेलर्स भी हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 48 मी टू सेलर्स हैं, ठीक है। अब FBA सेलर्स भी इसमें है, शायद अमेजोन भी हो, लेकिन फॉर मेरे ख्याल से अमेजोन नहीं है, क्योंकि अगर है तो आउट ऑफ स्टॉक है। ये हमें जो एक्सटेंशंस हैं वो नहीं दिखा रहे। तो हमने इस प्रोडक्ट को खोला, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हमने खोला, इसके रिव्यूज़ भी 41 रिव्यूज़ हैं, और प्राइस काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है ना। तो हम देखते हैं जो लो प्राइस वाले हो, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इससे ना कुछ बाय बॉक्स के बारे में पता चल जाएगा कि बाय बॉक्स की डिप्रेशन हम किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया जो पहले बताया था वो क्राइटेरिया हमने सारा मैच कर लिया, ठीक है। ग्राफ आप सब कुछ इसका रेडी है, बस सिर्फ प्राइस ज़्यादा है। लेट्स से इसकी प्राइस 23 है, टू 238 नहीं है, 23 है, लेट्स से सपोज कर लें कि इसकी प्राइस कम है और ये हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है। अब क्या होगा आगे, ठीक है। अब ये तो हीलियम 10 का ग्राफ था ना, ये 90 डेज का ग्राफ आपको बता रहा है कि इसके ना कहाँ तक इसकी गई है, इसके जो ग्राफ है, तो ये तकरीबन 60,000 तक गई है, नहीं 6,000 तक गई है, मतलब इसकी जो ओवरऑल वो थी 6,000 तक इसका ग्राफ चला गया है। तो मतलब ये 50,000 से कम है, तो हमारे क्राइटेरिया के साथ ये भी मैच। अब हम इसका अमेजोन पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा, अगर इसमें अमेजोन कभी भी आया होगा ना, तो यहाँ पे येलो वाला ऑप्शन होगा। अब येलो वाला ऑप्शन होगा तो मतलब ये यहाँ पे जब जाएंगे तो ये जो लाइन है येलो वाली, तो फॉर एग्जांपल येलो वाली जो लाइन है, ये देखिए आप बीच में ब्रेक हुई है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो मतलब अमेजोन पहले आया है, फिर ब्रेक हुआ है, फिर आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, फिर आया है, फिर आउट ऑफ स्टॉक चला गया है ना।
तो इस तरीके से यहाँ पे अमेजोन का रिस्क नहीं है आपको, यहाँ पे अमेजोन का रिस्क नहीं है। अमेजोन क्योंकि बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो जहाँ पे बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा हो तो वहाँ पे अमेजोन के साथ compete करना ईजी होता है। ये ज्यादा फिर नहीं आता, बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हैं। ये देखो 48 सेलर्स हैं, हम मैक्सिमम 25 एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे 48 सेलर्स हैं। तो ये प्राइसेस में भी काफी कंपटीशन है, कोई 248 में, कोई 229 में, कोई कितने का 250 का, कोई कितने का सेल कर रहा है। बस हर किसी ने अपनी मर्जी बनाई हुई है, कोई कितने में सेल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बाय बॉक्स का पता चलेगा कि यहाँ पे बाय बॉक्स किस तरीके से रोटेट हो रहा है, ज्यादातर बाय बॉक्स कौन जीत रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में आएंगे, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक, अब यहाँ पे देखें बाय बॉक्स रोटेशन काफी अच्छी खासी हो रही है। हर किसी को ऑर्डर मिल रहा है, तकरीबन हर किसी को ऑर्डर मिल रहा है। 2%, 3%, कोई भी मैक्सिमम 90 डेज में, 30 डेज में नहीं है जिसने 90% वो किए। अमेजोन को फिर भी सबसे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल औरों को भी अच्छा खासा परसेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 17% है सिर्फ। अगर आप 90 डेज में जाएंगे, 90 डेज में देखें, फिर अमेजोन 68% है। मतलब अमेजोन है लेकिन और भी सेल्स लेके जा रहे हैं, और को भी चांस मिल रहा है। अब 180 डेज में जाएंगे ना, तो यहाँ पे फिर देखें सबसे अमेजोन डोमिनेंट है, और जो बाकी को ऑर्डर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादातर -1 से भी नीचे हैं, ठीक है। तो मतलब ये रिस्की प्रोडक्ट हो गई। अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट हो जिसमें आप देखें, लेट्स से कि कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, लंच बॉक्स, लंच बॉक्स में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें मल्टीपल सेलर्स हों और उसको बाय बॉक्स रोटेशन से हो। तो ये बाय बॉक्स रोटेशन आपने देखनी है, ये आपने अपने तरीके से, अपने अंदाजे से इसको ना सेलेक्ट करना है। अभी आपको कोई नहीं समझा सकता कि किस तरीके से आपने बाय बॉक्स को देखना है, लेकिन आपने देखना है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही। रोटेशन का अभी वहां पे आपको बताता हूँ कि रोटेशन किस तरीके से होती है। वहां पे रोटेटिंग का टाइम बताया था कि अभी 1 मिनट बाद बाय बॉक्स इसके पास था, 1 घंटे के बाद बाय बॉक्स इसने विन किया है, ठीक है। यहाँ पे सारे प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, कोई हो ऐसा जो मल्टीपल सेलर्स हैं इसमें। अब ये देखें, यहाँ पे 3 FBA सेलर्स हैं, लेट्स से। अब इसके बीच में हम बाय बॉक्स देखते हैं कि यहाँ पे ना बाय बॉक्स किसको मिल रहा है। तो इसको जब आप ओपन कर लें, क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लें, प्राइस भी सही है, ठीक है, रेटिंग्स भी सही है, सब कुछ सही है इसका। एक दो वेरिएशंस हैं लेकिन ओवरऑल बाकी सही है। वेरिएशंस का कोई इशू नहीं होता, अगर 2, 3 या 4 वेरिएशंस हैं तो आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेरिएशंस पे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप वो ज़्यादातर वो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अमेजोन का वो ऑप्शन नहीं है, वो येलो वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब अमेजोन नहीं आया इसमें। लेकिन हम इसमें क्या कहते हैं कि बाय बॉक्स पे देखते हैं कि बाय बॉक्स किस तरीके से रोटेट हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है, जो तीसरा है वो एम ही बैठा है, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ज़्यादातर बाय बॉक्स जो मिल रहा है आजकल वो है JXSYUS, इसको ज़्यादा बाय बॉक्स मिल रहा है। अब ये आपको बताता है कि इसने बाय बॉक्स लास्ट वन कब किया था। ये तकरीबन 24 दिन पहले इसको बाय बॉक्स मिला था, अभी लास्ट वन जस्ट नाउ इसको अभी अभी बाय बॉक्स मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट भी बताते हैं कि किस टाइम पे और कौन सी डेट पे किसको बाय बॉक्स मिला था। अब 7 तारीख तक तकरीबन 7 तारीख तक बाय बॉक्स जो था वो इस सेलर्स के पास था, ठीक है। शायद वो ये आउट ऑफ स्टॉक चला गया हो उस वक्त, ठीक है, सारे ऑर्डर्स इसको आ रहे थे। लेकिन अभी 7 तारीख के बाद 8 से लेकर अभी तक के इसके पास बाय बाउंस है, तो मतलब ज्यादा ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स तकरीबन इसको ही जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है इन चीज़ों का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ब्रांड की अप्रूवल आ गई, प्रोडक्ट भी मिला आपको, ठीक है, होलसेल प्राइस में मिला, आपने इस प्रोडक्ट को किस तरीके से वैलिडेट करना है, मतलब किस तरीके से आपने उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन आया काफ़ी है भी कि नहीं है काफ़ी।
अच्छा, इसमें आपको एक बार फिर से बता दूं, फॉर एग्जांपल लेट से आप जितने भी मैंने आपको बताया कि आप जो शीट है वो बनाए ना, तो अभी ये तो आपके स्टार्ट है, आपके पास कोई क्लाइंट वगैरह नहीं होगा, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो आप ये शीट बना लें, क्लाइंट आपको डिटेल देगा, अपनी कंपनी डिटेल्स देगा, आप उसकी कंपनी डिटेल्स और उसका ईमेल, जो कंपनी नेम होगा, कंपनी बिजनेस नेम और उसका जो एड्रेस होगा, वो ईमेल आप यूज़ करेंगे और आप ब्रांड को अप्रोच करेंगे। लेकिन अभी आपके पास तो कोई ना क्लाइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिलहाल आप क्या करेंगे, आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल अकाउंट भी नहीं है चेक करने के लिए क्या आया इस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, जब आपके पास क्लाइंट आ जाए, वो आपको चाइल्ड एक्सेस दे दे और आप उसके अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं क्या इसके लिए अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, अब आपके पास क्लाइंट है, उसने आपको चाइल्ड एक्सेस दिया, आपने प्रोडक्ट ढूंढा, आप जाएं, चले जाएं अपने जो आपका स्टोर है ना, स्टोर में चले जाएं और यहाँ ऐड प्रोडक्ट्स में जाएं और आप यहाँ पे देखें इस प्रोडक्ट को ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा तो आपको यहाँ शो हो जाएगा, अगर नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा डायरेक्ट सेल, ये के लिए अप्लाई टू सेल के लिए करेंगे तो अक्सर अप्लाई टू सेल जब भी आता है तो उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, आपको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो हजारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अप्रूवल्स नहीं चाहिए, जिनके लिए अप्रूवल्स नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली सेल हो जाते हैं, डायरेक्टली ऐड टू कार्ट, डायरेक्टली वी टू हो जाते हैं। जहाँ पे आएंगे तो वो आप चेक करने से पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट के अप्रूवल चाहिए, कौन से के नहीं चाहिए। यहाँ पे जैसे आएंगे, आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद कंडीशन सेलेक्ट कर लें और डायरेक्ट सेल, तो सेलिंग पे चली जाएगी, वो अप्लाई टू सेल पे जाएगी नहीं। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट वी टू हो जाएगी, आपने सिर्फ उसको सोर्स करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास क्लाइंट है और उस आपके प्रोडक्ट में मिले जिसके लिए डायरेक्ट आप सेल सेल करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए अप्रूवल भी नहीं चाहिए, तो आपने उसका ब्रांड नेम लेना है या उस प्रोडक्ट का नेम लेना है। ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट नेम लेना है, प्रोडक्ट नेम पूरा उठाकर गूगल में सर्च करना है और लिखना है उसके साथ होलसेलर, जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं वो ही ले लें। फॉर एग्जांपल लंच बैग फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से जो पिंक वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लें होलसेलर इन यूएसए। तो ये प्रोडक्ट अमेजोन के अलावा और भी काफ़ी लोगों के साथ सेल हो रही होगी, ये देखिए ये अमेजोन पे सेल हो रही है ना, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऐसे सेलर्स होंगे, वॉलमार्ट पे, ईबे, एसटी वगैरह, बहुत लोगों के साथ ना ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो आपको फॉर एग्जांपल ये वॉलमार्ट पे भी यही प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप यहाँ से फिर ले सकते हैं, डायरेक्ट अपने स्टोर भिजवा सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉफिटेबल हो आपके लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ की प्राइस और यहाँ की प्राइस में फ़र्क होना चाहिए, यहाँ पे 29.99 में सेल हो रही है और यहाँ पे जितने में सेल हो रही होगी, तो यहाँ पे आपको जो उसका प्राइस है वो भी बता देंगे। ये यहाँ पे 35, यहाँ पे तो और भी महंगी सेल हो रही है। तो ऐसी बहुत प्रोडक्ट्स होती हैं जो यहाँ पे सस्ती मिलती हैं, वहाँ पे महंगी मिल रही होती है। ठीक है, तो आपने ऐसे और होलसेलर्स वगैरह देखने होंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट कम प्राइस में हो। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा होंगे, हज़ारों ऐसे हैं, तकरीबन 10-20 पेजेस गूगल आपको दिखाता है, तो आपने उसमें जाके अपने लिए ऐसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसके इमेजेस वगैरह से हैं। और ये देखें 10 पेजेस तकरीबन, इससे भी ज़्यादा आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से जो अपने जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर लें, जो आपकी लोकेशन है, अगर आप यूएस में हंटिंग कर रहे हैं तो आप अपने जो प्रेफरेंस है पाकिस्तान के बजाय यूएस, और जिस स्टेट में कर रहे हैं तो स्टेट के नाम डाल दें, तो आपके लिए ज़्यादा वेबसाइट वहाँ के फिर शो होंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा प्रॉफिट कैलकुलेशन फॉर होलसेल, किस तरीके से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें। अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट भी मिल गई, अप्रूवल नहीं चाहिए और होलसेलर भी मिल गया, कम प्राइस में प्रॉफिट भी बढ़ गया, फिर आप इसको लिस्ट कैसे करेंगे, इन्वेंट्री कैसे मंगाएंगे, लेबलिंग वगैरह कैसे करेंगे, शिपमेंट प्लान कैसे बनाएंगे, तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में होगा। थैंक यू।